65 इंच की कहानी दर्शकों को एक रोमांचक और दिलचस्प सफर पर ले जाती है जो डायनासोर और जीवन मृत्यु की लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत एक ग्रह सामारिस पर होती है जहां मिल्स नामक मुख्य किरदार अपनी बेटी नोवीन को छोड़कर एक मिशन पर निकलता है। उसकी बेटी बीमार है और उसे एंटीडोट लाने के लिए मजबूरन जाना पड़ता है, लेकिन मिशन के दौरान उसकी स्पेसशिप पर उल्कापिंडों की बौछार होती है जिससे उसका जहाज दुर्घटनाग्रस्त होकर एक अनजान ग्रह पर क्रैश कर जाता है। इस दुर्घटना में मिल्स का जहाज पूरी तरह से टूट जाता है। वह अपनी गन उठाकर जहाज से बाहर निकलता है और रिपोर्ट करता है कि सभी क्रायो चेम्बर्स नष्ट हो चुके हैं। मदद की गुहार लगाने के बाद वह अपनी बेटी की पुरानी वीडियो देखता है। तभी उसे एक क्रायो चेम्बर मिलता है जिसमें एक लड़की मौजूद है। वह उसे जहाज पर वापस लाता है। मिल्स को जल्द ही पता चलता है कि वह एक खतरनाक ग्रह पर है। वह एक विशालकाय पैरों के निशान देखता है जो डायनासोर का है। लड़की को बचाने और खुद को जिंदा रखने के लिए वह एस्केप वेसल खोजने की कोशिश करता है। रास्ते में उसे डायनासोर के जीवाश्म और कई खतरनाक जानवर मिलते हैं। लड़की का नाम कोआ है, लेकिन दोनों के बीच भाषा की दीवार है। कोआ ऐसी भाषा बोलती है जिसे मिल्स समझ नहीं पाता। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें पहाड़ के ऊपर चढ़कर एस्केप वेसल तक पहुंचना होगा। धीरे धीरे मिल्स को पता चलता है कि कोआ के माता पिता अब जीवित नहीं हैं। डायनासोर से भरा यह ग्रह हर पल मौत का खतरा बन जाता है। रास्ते में कोआ एक कीचड़ में फंसे डायनासोर को बचाती है, लेकिन रैप्टर उसे खा जाते हैं। मिल्स और कोआ किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाते हैं। एक बार मिल्स पेड़ पर चढ़कर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन गिरकर अपना कंधा डिसलोकेट कर लेता है। वह इसे एक पेड़ के सहारे ठीक करता है और डायनासोरों पर ग्रेनेड फेंककर उनसे बचने की कोशिश करता है। उनके सफर में एक खौफनाक मोड़ तब आता है जब कोआ के मुंह में परजीवी पैरासाइट चला जाता है। मिल्स किसी तरह उसे मारता है और दोनों एक रात के लिए सुरक्षित जगह पर सो जाते हैं, लेकिन उनकी शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अलार्म बजने लगता है और वे टीरेक्स को देख डर जाते हैं। मिल्स और कोआ एक गुफा में कूदकर छिपते हैं। वहां वह डायनासोरों से बचने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल करता है। गुफा टूटने लगती है और दोनों अलग हो जाते हैं। मिल्स अकेले गुफा से बाहर निकलता है, लेकिन उसका सामना एक और डायनासोर से होता है। वह किसी तरह उसे मारता है और बाहर निकलकर स्कैन करता है कि उल्कापिंड इस ग्रह पर गिरने वाले हैं। इस बीच वह रेत में फंस जाता है, लेकिन कोआ उसे बचा लेती है। मिल्स उसे समझाता है कि उल्कापिंड पूरे ग्रह को नष्ट कर देंगे और वे एस्केप वेसल के दूसरे हिस्से की खोज में निकलते हैं। जब कोआ को पता चलता है कि उसके माता पिता नहीं रहे, वह टूट जाती है। मिल्स उसे सांत्वना देता है और उसे अपनी बेटी नोवीन के बारे में बताता है जो उसकी गैरमौजूदगी में मर गई थी। वे दोनों एस्केप वेसल तक पहुंचते हैं और उसे लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्कापिंड वेसल पर गिरते हैं और उनका लॉन्च असफल हो जाता है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब टीरेक्स वेसल पर हमला करता है। मिल्स बाहर निकलता है, लेकिन उसकी गन खराब हो जाती है। वह वापस जाकर अपनी गन ठीक करता है और दो टीरेक्स को मार देता है, लेकिन तभी एक और विशालकाय टीरेक्स उन पर हमला करता है। अंत में मिल्स और कोआ मिलकर उस खतरनाक डायनासोर को हरा देते हैं। कोआ उसे आंख में चाकू घोंप देती है और एक विस्फोटक ब्लोहोल से उसे जलाकर मार देते हैं। वे किसी तरह एस्केप वेसल तक पहुंचते हैं और ग्रह के नष्ट होने से पहले वहां से बच निकलते हैं। यह रोमांचक कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किल हालातों में भी हिम्मत और टीम वर्क से सब कुछ संभव है। आपको 65 इंच की यह कहानी कैसी लगी? क्या आपके कोई पसंदीदा मोमेंट्स थे? और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।